सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सूखी डाली एकांकी प्रारंभ कर चुके थे। इसमें 2 दृश्य समाप्त हो चुके हैं। अब तीसरा दृश्य प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने पुस्तक ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए। ओके, तीसरा दृश्य वही बरामदा। पहले दृश्य में या दूसरे दृश्य में जो बरामदा था वहीं पर यह नाटक फिर से प्रारंभ होता है। तीसरे दृश्य में प्रारंभ होता है। दोनों तख्त यानी कि बैठने का जो आसन पूर्ववत पहले की तरह खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं। खिड़कियों के बराबर, उसके नीचे ही क्या है, वहां पर है। और चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। देख लीजिए, यहाँ पर चारपाइयां यानी कि खाट दीवार के साथ लगी खड़ी है, यानी कि खड़ा किया गया है दोनों को। देख लीजिए, हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। जो बैठने का जो एक कुर्सी था वह बीच में आ गई है। लगता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि छोटी बहू बेला उस कुर्सी के ऊपर बैठी थी और धूप ले रही थी, इस तरह लग रहा था। किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से, जब तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है, पर्दा खुल जाता है तो वह कुछ आकुलता से, आकुलता शब्द का अर्थ है घबराहट के कारण, वह बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। देख लीजिए, जब तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहले रंगमंच पर कौन है? बेला। देख लीजिए, छोटी बहू बेला। बेला क्या है? रंगमंच पर है। ओके, एक हाथ में पुस्तक है। देख लीजिए, बेला के एक हाथ में पुस्तक है। मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। वह पढ़ते हुए बैठी थी, उसके दिमाग में कुछ नए नए विचार आने लगी तो वह क्या करने लगी? अपने हाथ में ही पुस्तक पकड़कर इधर उधर घूमने लगी। यह क्या है? तीसरे दृश्य के रंगमंच पर क्या है? नाटक प्रारंभ होता है। बेला अपने आप, देख लीजिए, अपने आप से बेला बोलने लगती है। क्या बोलने लगती है? देख लीजिए, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, मैं किन लोगों में आ गई हूँ। ये कैसे लोग हैं? किनके बारे में बोल रही है वह? दादाजी के घर में जितने भी लोग हैं उनके बारे में अपने आप बोल रही है बेला। मैं किन लोगों में आ गई हूं। एक ऐसे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं पाती। इन लोगों को तो मैं समझना ही नहीं हो रहा है मुझे। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा। देख लीजिए, यहाँ पर पल में तोला, पल में माशा, इसका अर्थ है आज कुछ है, कल कुछ। इसका अर्थ है एक तरह न रहना, अलग अलग समय पर अलग अलग गुण दिखाना। इस अर्थ में इसका क्या है, यहाँ पर बता रही है, अपने आप बोल रही है बेला। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता, इन लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इन लोगों को समझना मुझे नहीं हो रहा है। इस तरह अपने आप बेला बोल रही है। अब रंगमंच पर सिर्फ बेला है, यह बात ध्यान रखिए। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। वह खुद बेला वहीं पर सोचते सोचते इधर उधर घूम रही है। फिर बोलती है अपने आप, गरम होते हैं तो आग बन जाते हैं। ये लोग क्या है? गरम होते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। तो गरम होना इसका अर्थ है गुस्सा हो जाते हैं तो आग बन जाते हैं। नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। देख लीजिए, नरम होते हैं तो कोमल हो जाते हैं तो मोम से भी कोमल, मोम मतलब मेणबत्ती, उससे भी यह कोमल दिखाई देते हैं।
आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। आज जिस बात को वह बुरा बोलते हैं उसी बात को कल वे क्या कहते हैं, उसका जो प्रशंसा करते हैं। इसलिए ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है, पल में तोला पल में माशा। देख लीजिए यहां पर, मैं तो तंग आ गई इन लोगों से, इस तरह अपने आप बेला बोल रही है। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है बेला, जहां बीच में जो कुर्सी रखा हुआ था उसके ऊपर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास, किसकी सास, बेला की सास, छोटी भाभी आती है। देख लीजिए यहाँ पर अब रंगमंच पर कौन आ गई, छोटी भाभी। छोटी भाभी कौन है, बेला की सास। रंगमंच पर अब छोटी भाभी आ जाती है। अब रंगमंच पर यह दोनों है। ओके, आते ही छोटी भाभी बोलती है, क्या बोलती है, देखिए यहाँ पर उसकी जो बात प्रारंभ होती है। तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। तुम ठीक कहती थी बेटी। देख लीजिए यहाँ पर किसे संबोधित कर रही है, छोटी भाभी बेला को संबोधित कर रही है। उससे संबोधित करते हैं कि इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम। कबाड़ी शब्द का अर्थ टूटी फूटी वस्तुओं का गोदाम। गोदाम में देखिए सामानों को रखने का जो स्थान, देख लीजिए गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है। मैं तो सोच रही थी कि यह सारे सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं। फिर देख लीजिए यहाँ पर जो अपने घर के जो वस्तुओं के बारे में वह बोल रही है। क्या, कौन बोल रही है, छोटी भाभी। किससे बोल रही है, बेला से बोल रही है। कुछ ऐसा बुरा भी नहीं और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। इतनी देर से, इसका अर्थ है इतने दिनों से घर के सभी सदस्य क्या करते आ रहे हैं, बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा न माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। तुमने जो किया ना वह अच्छा है। क्या उठा दी थी बेला ने, इसके कमरे में जो रखी हुई सब फर्नीचरों को कौन उठाती है, बेला उठाती। इसी बात पर घर में क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर, तुमने जो वह सब उठा दिया, मैंने परेश से कह दिया है तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। मैंने तो परेश से बोल दिया है। परेश कौन है, छोटी भाभी का बेटा। देख लीजिए यहाँ पर, उससे मैंने बोल दिया है तुम क्या करो, उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। देख लीजिए, इतने जो कुछ भी सामान है उनको मैं क्या करती हूँ, रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोडी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। देख लीजिए यहाँ पर सुरेश कौन है। देख लीजिए इस पूरे एकांकी में सुरेश कौन है यह नहीं बताया गया है। सुरेश भी क्या है, इस घर का एक सदस्य है, इतना ही हमें समझना है। देख लीजिए यहाँ पर सुरेश क्या किया था, इन सामानों के लिए किसके साथ रूठ चुका था, छोटी भाभी के साथ रूठ चुका था। देख लीजिए उसे यहाँ पर छोटी भाभी निगोड़ी शब्द का प्रयोग कर रही है। निगोड़ी शब्द का है दुष्ट, बुरा कहने का। इस तरह सुरेश को डांटते हुए बताती है। देख लीजिए तब बेला बोलती है आप बैठिए माँ जी। देख लीजिए वह अभी नहीं बैठी है। कौन नहीं बैठी है, छोटी भाभी, लेकिन बेला बैठी है।
बेला को कुछ अच्छा नहीं लगता तो छोटी भाभी को, इसका अर्थ है बेला अपनी सास को बैठने के लिए कहती है। तब छोटी भाभी फिर क्या कहती है देख लीजिए, बस तुम बैठो बेटी, तुम कुछ भी चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देख कर चली आई, ऐसे ही आ गई थी, तुम बैठी थी ना, ऐसे आ गई थी मैंने। अनाज पड़ा है, फिर आगे बताती है क्या है, घर में अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, फटकना उछालते हुए साफ करना। देख लीजिए यहाँ पर फटकना इले फटकना ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ। ಮಿರ್ಚೆ ಪಡಿ है, ಮಿರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ जो ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು। उन्हें कूटना है, कूटना इसका अर्थ है जोर से बराबर मारते रहना। देख लीजिए किससे मारते रहना, मिर्चे। मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है। देख लीजिए यहाँ पर छोटी भाभी अलग अलग कामों के बारे में बता रही है, मुझे बहुत सारे काम है, तुम बैठो बेटी, इस तरह बता रही है। 20 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है, अलग अलग काम है। अब क्या हो रहा है, दिन भी क्या हो रहा है, ढल रहा है। दिन ढलना, सूर्यास्त होना। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा न माना हो, मैं ऐसे सोच रही थी कि तुम मेरी बात का बुरा न माना हो। वास्तव में देख लीजिए यहाँ पर बताती है, वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। निजा हेळಬೇಕಂದ್ರೆ देख लीजिए वास्तव में इसका अर्थ है, देख लीजिए कैसे है शब्द। निज हेळಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ अर्थ है, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी, बिक्की बिक्की अतलो। नौकरानी, रजवा क्या है, नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है। देख लीजिए यहाँ पर रजवा की भी यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रशंसा करते हैं। वह क्या है, समझदार है रजवा, विश्वसनीय, विश्वसनीय शब्द का अर्थ है विश्वास के लिए योग्य है, और आज्ञाकारी, हर एक आज्ञाओं का पालन करते हैं वह। किंतु जो काम उसने कभी न किया हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पर इसी बात पर घर में झगड़ा हुआ था, किन दोनों के बीच में, बेला और रजवा। इसी कारण इंदु भी रूठ चुकी थी, इंदु के साथ भी झगड़ा हुआ था। नौकरानी को बेला क्या है अपने घर से निकाल दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। देखिए बेला उठती हुई, देख लीजिए वह बैठी थी, कौन बैठी थी, बेला बैठी थी, वह उठने की कोशिश करती है। आप बैठिए तो कुछ बोल रही, उठ रही है और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप बैठिए तो। तब छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए वह उठने की कोशिश करते रहते हैं। कौन उठने की कोशिश करते रहते हैं, बेला। तो छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे बिठाती है, बिठाकर फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो, तुम कुछ भी कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी, तुम्हारा समय नहीं मैं नष्ट नहीं करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। किसकी सिफारिश करने आई थी, रजवा, रजवा की जो सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है रजवा, क्या है, भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है, थोड़ी सी बातों पर वह क्या मानती है, बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बहारना सिखा देना। अगर घर में क्या है, नए फर्नीचर आते ही तुम क्या करो, रजवा को बुला लो और अब क्या करो, साफ सफाई, यहाँ पर झाड़ना बहारना, इसका अर्थ है साफ सफाई कैसे करना है, इस तरह बता दो।
फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम मुझे बता दो, मैं क्या करूंगी, रजवा को समझा दूंगी। इस तरह छोटी भाभी बेला से कह रही है। बेला, नहीं नहीं, आप, इसका अर्थ है आप बैठिए तो सही, इस अर्थ में कुछ बोल रही है। छोटी भाभी फिर आगे कहती, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसीलिए तुमसे इतना कह दिया है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इसीलिए मैंने यह सब कह दिया है। यूं तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। अगर तुम नहीं चाहती हो तो अलग व्यवस्था कर देंगे हम, प्रबंध यानी कि व्यवस्था। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो, इस बात के लिए तुम कुछ भी चिंता मत करो। इस तरह छोटी भाभी कहती है, चलने को उद्यत होती है, चलने को तैयार होती है। कौन? छोटी भाभी। बेला आगे, आप बैठिए तो सही, इस तरह बेला बताती है। तब छोटी भाभी, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, तुम पढ़ रही हो, अपना जो कुछ भी पढ़ना है उसे पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी, तुम्हारा समय मैं बिल्कुल नष्ट नहीं करूंगी। इस तरह कहते कहते छोटी भाभी वहां से चली जाती है। तब बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप, देख लीजिए, लंबी सांस लेती है, अपने आप कुछ बोल पड़ती है। कौन बोल पड़ती है? बेला। कौन चली गई है? छोटी भाभी वहां से चली गई है। अब रंगमंच पर सिर्फ बेला है, देख लीजिए। तो बेला अपने आप कुछ बोल पड़ती है। क्या बोल पड़ते हैं? देख लीजिए, इन लोगों की कुछ भी तो समझ में नहीं आती। ये माजी एकदम कैसे बदल गई, ये माजी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। देख लीजिए, माजी इसी रजवा के लिए मुझे डांट रही थी, लेकिन आज एकदम कैसे बदल गई। इस तरह अपने आप एक प्रश्न बेला के मन में। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। देख लीजिए, अब रंगमंच पर बड़ी बहू आती है और मंझली भाभी। बड़ी बहू कौन है? यहां पर बड़ी भाभी की बहू को बड़ी बहू कहते हैं, और मंझली भाभी, ये जो मंझली भाभी करमचंद की पत्नी है, यह दोनों अब रंगमंच पर आ जाते हैं। तो अब रंगमंच पर बेला, बड़ी बहू, मंझली भाभी, इतने सारे लोग हैं। इन तीनों के बीच में अब संवाद प्रारंभ होता है। देख लीजिए, यहाँ पर मंझली भाभी आते ही क्या बोलती है? देख लीजिए, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? प्रश्न करते हैं। जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी। रजवा क्या है? बुढ़िया है, लेकिन चतुर है, कुछ सीखी है या नहीं काम? इस तरह प्रश्न करती है मंझली भाभी। फिर बड़ी बहू भी कहती है, आपने इंदु से ठीक ही कहा था। आपने इंदु से, देख लीजिए यहाँ पर इंदु कौन है? छोटी भाभी की बेटी। उससे ठीक ही कहा था। हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब हम लोगों को, देख लीजिए यहाँ पर बताती है, हम लोगों को काम की परख नहीं आता, कैसे काम लेना चाहिए इसके बारे में हमें पता नहीं। पर अब इस तरह बड़ी बहू बोलती है। तब बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए, इस तरह बेला कहती है। तब मंझली भाभी बोलती है। कौन बोलती है? मंझली भाभी बोलती है। क्या बोलती है? देख लीजिए, वैसे ही खड़े खड़े, वे दोनों बैठते नहीं, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े खड़े मंझली भाभी बोलती है।
मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है। मैंने बोल दिया हूं। क्या बोल दिया? एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो, नए फैशन के बड़े बड़े घरों में काम कर चुकी हो, उस तरह के एक नौकरानी को खोज लाने के लिए मैंने कह दिया है। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। वास्तव में दादाजी क्या है? पुराने नौकरों के हक में है। प्रश्न आ सकता है, प्रश्न 1 अंक के प्रश्न यह आ सकता है। दादाजी किसके हक में है? पुराने नौकरों के हक में है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि जो पुराने नौकर कैसे होते हैं? दयानतदार होते हैं। दयानतदार इसका अर्थ है ईमानदार होते हैं और विश्वसनीय। विश्वसनीय शब्द का अर्थ है विश्वास के लिए योग्य होते हैं। कौन होते हैं? पुराने नौकर। आप लोग आजकल के नौकरों को देखे होंगे, है या नहीं? तो आते हैं, थोड़े काम करते हैं और पैसे मांगते हैं और चले जाते हैं। उनको हम विश्वास करना ही मुश्किल है। ऐसा स्थिति आजकल के जो जमाने में आ गया है। देख लीजिए, हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं ये लोग, रजवा और उसके जो घर वाले, इनके पीढ़ी वाले हमारे घर में ही काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम कर रही है। देख लीजिए यहाँ पर, यही काम करती है। रजवा की सास भी यही हमारे घर में काम कर चुकी है, अब रजवा की बहू भी कर रही है। इस तरह मंजली भाभी बताती है। फिर बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। इस तरह बड़ी बहू। तब बेला अन्य मनस्क सी, उसे कुछ शर्म आ जाती है इनके जो व्यंग्यपूर्ण बातों से, तो वह कुछ अन्य मनस्क सी, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। रजवा ही क्या करती है? काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, कुछ गुस्से से, पर आप खड़ी क्यों हैं? देख लीजिए, ये लोग भी खड़े थे। पहले कौन खड़ी थी? छोटी भाभी जब आई थी वो भी खड़ी थी, वो भी बिल्कुल नहीं बैठी, और ये लोग भी खड़े हैं। तो वह बताती है, पर आप खड़ी क्यों है? इस तरह प्रश्न करते हैं मंजली भाभी। हम तुम्हारा हर्ज न करेंगी, हम तुम्हारा हर्ज, तुम्हारा बाधा, हम लोग तुम्हें बिल्कुल बाधा नहीं डालेंगे, तुम्हारा समय नष्ट नहीं करेंगे, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह है मंजली भाभी। बेला और भी चिढ़कर, और भी गुस्सा होती है, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता, मुझे कुछ भी हानि नहीं होता। बेला बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। हम क्या है? आपसे छोटी हैं, वर्ग में और बुद्धि में। इस तरह बड़ी बहू। बेला रुआसी आवाज में, उसे इनके बातों को सुनकर रोना ही आ जाता है, तो रुआसी बातों में बताती है, उस जो आवाज में बताती है, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटते हैं? देख लीजिए यहाँ पर, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? घसीटना, विपत्ति में डालना, कांटों में घसीटना, इसका अर्थ है विपत्ति में डालना, समस्या में डालना, इस अर्थ होता है। यह एक मुहावरा है। आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? आप मेरे साथ परायों के साथ जिस तरह व्यवहार करते हैं उसी तरह मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? इस तरह बेला प्रश्न करती है, उठ खड़ी होती है। ओके, यहाँ तक इस वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो फिर अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।